एक बात बताऊं, भगवान के गीत गा रही हैं गोपियां, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे गीत भी तब तक गाओ जब तक मैं न मिलूं। अब तुम अपने गीतन में मेरी ही आवाज ना सुन रहे तो ये तुम्हारे गीत काय काम के। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य उपनिषद न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोले ये कथा, ये प्रवचन, ये सब भी तब तक हैं जब तक मेरा अनुभव न हो। जब मेरा अनुभव हो तो फिर इससे भी वैराग हो जाता है। कर देखेऊ सब कर्म गोसाई, सुखी न भय अभय की ना। सुखी न भय अभय की ना। ये भगवान के गीत गाना बड़ा अच्छा है, क्योंकि आगा के रहे हरे चरित बखाने। भगवान के गीत गाने से यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई। मत पुण्य गाथा, मेरी जो गाथाएं हैं, मेरे जो गीत हैं और जो श्रवण है मेरे गीतों का, ये यथा यथात्मा परिमृज्यते, यानी साफ कर देता है हृदय को अपने आप, झाड़ू लगा देता है, मांज देता है। और जब मन निर्मल होता है तो वहीं परमात्मा का अपने आप साक्षात्कार हो जाता है, वहीं दर्शन हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बहुकाल करिय सतसंगा, लठ संगा नहीं, बत संगा नहीं और सठ संगा नहीं। सठ संगा नहीं, बत संगा नहीं, लठ संगा नहीं, तो सतसंगा। भगवान ने देखा कि जी ऐसे नहीं सुनेंगी। इधर ध्यान दिया कि वो उसमें बैलगाड़ी में आकर के एक सकट नाम का असुर बैठ गया है। तो वो सकटासुर जो देखा, बोले आओ मामा जी, आप तो हमें दिखाई नहीं दे, आओ मैं अभी आपको स्वागत करता हूँ आपका। तो एक ठोकर मारी और वो जो गाड़ी थी उसमें जो सकटासुर था उसका उद्धार किया। गाड़ी टूटी तो जितना दूध दही माखन जो गाड़ी में था वो सब फैल गया। तब तक भगवान की आवाज, भगवान की वाणी समझ में भी नहीं आएगी और सुनाई भी नहीं देगी। भगवान यानी गुरु, गुरु की वाणी तब तक न समझ में आएगी न सुनाई पड़ेगी। कब तक? जब तक ऊपर भोग सामग्री का हमने महत्व दे रखा है, जब तक भौतिकवाद का महत्व बैठा है, संसार का महत्व बैठा है, तब तक निवृत्ति परायण हुए बिना उस परमात्मा की अनुभूति या उसकी आवाज या उसकी ध्वनि या उसके स्वर या उसके शब्द समझ में आने वाले नहीं हैं। हाँ, सीखने में आ जाएंगे, बोलने के लिए रट जाएंगे वे। क्या? ये शब्द, ये श्लोक, ये चौपाइयाँ, ये वेद मंत्र, लेकिन उनमें से छुपा हुआ परमात्मा प्रकट कब होगा?
बाधे बसन बिनु भूषण भारू, बाध बिरते बिनु ब्रह्म विचार। एक बात बताऊं, हमारी जो आंखें हैं वो जो देखना चाहती हैं वही दिखाई देता है, और जो देखना नहीं चाहती हैं वो दिखाई नहीं देता सामने होते हुए भी। हम कभी रोड पे चलते हैं और कहूँ टेंट लगे रहो हो तो हमें यूँ लगता है कोई कथा है रही है, चलो ने देख आए। हमें ऐसा लगता है कोई टेंट लगे हो रोड के किनारे हम जा रहे हो तो जो लगता है कथा है रही होगी, चलो देख आए। वहीं हमारे साथ में कोई बड़ो बूढ़ो बैठे होए तो बुझो कहेगो कि नहीं गुरुजी कथा ना है रही, बोले तो बोले कोई मरे गए ते रही है। बात समझिएगा मेरी। और मई कोई नयो छोरा बैठे हो जाको ब्याह हैगो हो अभी तुरंत या है वारो हो तो गुरुजी न तेरे ही हते न कथा हते काउन काउ को ब्याह हो जा बारात आवे है। टेंट तो एक ही जैसा लग रहा और एक ही जगह पे और एक ही टेंट है। मुँह कछु और दिख रहा है, बूढ़े कछु और दिख रहा है और जवाने कछु है और दिख रहा है। टेंट तो एक ही है। जो हमारी आंखें देखना चाहती हैं, जो देखने की अभ्यस्त हो गई हैं, वही दिखाई देगा है। तो जब तक संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का, महत्वाकांक्षाओं का महत्व है, तब तक उनमें ही छुपा हुआ उनका आधार ब्रह्म दिखाई नहीं देगा, अधिष्ठान ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही जीवन में वैराग्य आएगा तो उन्हीं में छुपा हुआ प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमे आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमे आगी। भैया शकटासुर का उद्धार किया, फिर तृणाव्रत आया, उसका भी उद्धार किया। उधर वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी कि मेरे दो दो छोरा गोकुल में डोल रहे हैं, अभी बिन को कोई नाम करवैया धरवैया नहीं है, बिन को कोई संस्कार ना भयो, तुम चले जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज गए हैं और जाकर के नंद बाबा से कहा, अरे नंदराज, बोले हाँ। बोले हम बहुत कुछ जानते हैं, आगे पीछे की बातें कुछ पूछना चाहो तो बोलो। अरे बोले बाबा मेरे छोरा पे आए दिन न संकट आ रहा कोई न कोई, कछु बताओ आप। बोले बाकी कुंडली दिखाओ। और नंद बाबा बोले कुंडली तो तब बने जब बाको नाम धरे हो गए हो, अभी तो बाको नाम ही ना धरे हो गए हो, कुंडली की तो बात छोड़ो। अरे अभी बालकों को नाम ही ना धरे हो,
तो बोले लाओ दोनों काम कर दें, कुंडली बना देंगे और नाम भी धर देंगे। चुपचाप ले आओ गौशाला में, किसी को बताना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। नंद बाबा ने जाकर के रोहिणी और यशोदा से कह दी कि जाओ ले जाओ। यशोदा और रोहिणी दोनों अपने बच्चों को लेके चली, लेकिन दोनों ने परीक्षा के लिए बदल लिया बच्चों को कि देखें बाबा वैसो ही रोटी राम हो कहने का तो होशियार है, होशियार होगो तो जान लेगो, और वैसे ही रोटी राम होगो तो जो इनाम धर के चले जागो। अब जैसे ही बाबा गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और यशोदा की गोद में देखा तो वहाँ दिखना चाहिए था चतुर्भुज रूप, और वहाँ दिख रहा है साहब 1000 फन वाला। गर्गाचार्य जी बोले ये गड़बड़ी कैसे हो रही है। उन्होंने फिर आंखें खोली, फिर गौर से देखा, फिर ध्यान लगाया, फिर देखा, बोले अरे। फिर आंखें खोली, फिर उन्हें रोहिणी की गोद में जब ध्यान लगाया, बोले ओ इधर का इधर हो गया है और इधर का इधर हो गया है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा ए यशोदा तब शंकर दे खेऊ धरे ध्याना, तब शंकर दे खेऊ धरे ध्याना, सती जो कीन्ह मर्म सब जाना। अयं हि रोहिणी पुत्रो, ए यशोदा तेरी गोद में तेरा पुत्र नहीं है। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलं विदुः बलाधिक्या बलं विदुः। ये बड़ा बलवान होगा तेरा लाला, इसमें इतनी क्षमता है कि ये पूरी पृथ्वी को उठा सकता है। यशोदा बोली सही बाबा पूरी धरती उठा लेगा। बोले हाँ इतना बलवान है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। यशोदा बोली बाबा जाको तो दद्दर ने मेरे को दद दो, रोहिणी की गोद में है ना, मेरे को बता देना है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा अरे मैया जाको नाम मत पूछे। क्यों बाबा क्या बात है। बहुने संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। अरे माँ ते सुतस्य
नामानी च रूपाणी बहूनि। अरे माँ, ते सुतस्य, तेरे पुत्र के नामानी च रूपाणी बहूनि। अब एक आध हो, दो चार हो तो बताऊं मैं करूं क्या? बोले जाको नाम एक पड़ेगो चोरों के सरदार है। बोले चोर, मेरा छोरा काई चोरी करेगो? मैं यहाँ कोई कमी है का? ऐसे नाम मत धरो बाबा। बोले मैं ना धर रहा। गुण कर्माणु रूपाणि तानि अहम वेद। उन्हें मैं जानता हूं। नो जनः, ये दुनिया वाले नहीं जानते, ये मुझे पता है। गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। मैं जो देख पा रहा हूं वो दुनिया नहीं देख पा रही, मैं करूं क्या? नहीं नहीं बाबा, मेरा लाला काय कोई चोरी करेगो? मेरे घर में कोई कमी तो है ना? नहीं, यहाँ दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, माखन की कमी नहीं। अरे मैया, जाको एक नाम तो वेद में है, तस्कराणाम पतये नमः। तस्कराणाम पतये नमः। बोले तस्करों का पति। तस्कर जानते हो? तस्कर है। तस्कराणाम पतये नमः। बोले बाबा हमें कुंडली ना बनवाई तो ऐसे ऐसे नाम बता रहे हो है? हमें ना नाम धरवाने हो। बोले हम तो तुम पे कोई अच्छा सा नाम धरवावे के लिए कही। बोले जाको नाम चोर तो पड़ेगा मैया, तू चाहे बुरो मान चाहे भलो मान। बोले क्यों बाबा? बोले जाके कुंडली में ऐसा लिखा है कि धरती की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसे चुराए नहीं है, और सबसे खतरनाक चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, वो है लोगों का चित्त। ये उसको भी चुरा लेगा, इसलिए लोग इसे चित्त चोर कहेंगे। इसलिए मैया इसका नाम चोर पड़ेगा, चोरों का सरदार बनेगा ये। अच्छा बाबा जो बताओ, हमें क्या कहने जाते भाई बताओ। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं जीवा नाम चित्तम कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। जीवों के चित्तों को ये नहीं, इसकी कथाएं, इसकी लीलाएं, इसकी बातें ही खींच लेंगी। और ये एक बार ये यदि मिल गया तो फिर तो पकड़ लेगा जबरदस्ती। तो जीवा नाम चित्तम कर्षयति आकर्षयति इति, अर्थात जीवा नाम पापानि कर्षति आकर्षति अर्थात हरति इति कृष्ण। जीवों के पापों को हरण कर लेगा, खींच लेगा है, इसका नाम कृष्ण है। खींच लेगा ये।
अच्छा, बोले कृष्ण तो कहूँ तक ठीक है। जिनके नाम अनेक अनुपा, जिनके नाम। भगवान के जो भक्त होते हैं अपने क्षण का और अपने कण का और अपने धन का कभी दुरुपयोग नहीं कर दे। वो क्षण क्षण पर अपना सदुपयोग करना चाहते हैं। तो जो ब्रज में जो ग्वाल बाल, गोपियाँ, गैया, बछड़ा, ये जितने जो जन्मे हैं ये भगवान के जन्म जन्मांतर के अपने ही वे भक्त हैं जिन्होंने किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। ये जो नंद बाबा है ना, ये पूर्व जन्म के द्रोण है। द्रोण, द्रोणाचार्य नहीं, द्रोण। और जो यशोदा है ये है धरा। इन दोनों ने तप किया था। जब तप से भगवान प्रकट भये तब भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो बड़ी तपस्या कर रहे हो हे द्रोण, हे धरा। तब इन्होंने कहा हे प्रभु, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु, हम आपको गोद में खिलाना चाहते हैं। बस थोड़ी सी चूक कर गई है। जो शत्रुपा ने मांगा था उन्होंने ये नहीं कहा था केवल गोद में खिलाना चाहते हैं। वहां उन्होंने तो कहा हम तुम्हें अपने पुत्र के ही रूप में चाहते हैं। लेकिन धरा और द्रोण थोड़ा सा अंतर कर गए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। बोले गोद में खिलाने को तो मिलूंगा पर तुम्हारी कोख से जन्मूंगा नहीं। गोद में खिलाने को तो मिलूंगा लेकिन कोख से जन्मूंगा नहीं। इसलिए जन्मे जाकर के देवकी के और गोद में खिलाने को देवकी को भी नहीं मिले जितने यशोदा और नंद बाबा को हैं। और दिन तो किसी न किसी बहाने से भगवान का दर्शन हो जाता। कभी गीत गाए जा रही हैं तो कभी काऊ कामते जा रही हैं। आज कई दिन है गए लाला के दर्शन ना वे सब गोपी घट्टी है गई बहने। ऐसे जीवन को क्या फायदा, ऐसे क्षणों का क्या फायदा, ऐसी मिनटों का क्या फायदा, ऐसी आंखों का क्या फायदा, ऐसे कानों का क्या फायदा। तो क्या करें? बोले चलो सब जनी चल रही हैं। बोले क्या करेंगे? बोले शिकायत लेके चल रही हैं लाला की। सब जनी मिलकर तू का शिकायत करेगी? बोले मैंने अपने मन में गिन ली। और तू क्या करेगी? बोले मैंने गिन ली। तो सब ने आपस में अपने अपनी शिकायत इकट्ठी कर ली। लेकिन लक्ष्य क्या है? देखे बिनु कान्हा, देखे बिनु कान्हा,
जब मन नाही माना ये गोपियों का ताना, उलाहना उलाहना एक बहाना। ये गोपियों का उलाहना एक बहाना। ये गोपियों का ताना उलाहना एक बहाना। ए यशोदा, ओ नंदरानी, अरे बाहर निकल। यशोदा निकल के आई कि अरे बहना मैंने तो कोई बलुआ ना दो, तुम सबरी की सबरी चली आई है, का बात है पूरा जूत को जूत चले आयो न। मेरे घर तो कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नौता नहीं है, मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं है। आपस में गोपी कह रही कि जाकी हमें जरूरत है वो तेरे यहाँ भरपूर है नंदरानी, वो दुनिया में और कहीं है ही नहीं जो हम पाना चाहती हैं। वो जो दुनिया में है वो हमारे काम का नहीं है। और फिर एक गोपी बोली मन ही मन कि तेरे घर में वो आया है जिसे आने के बाद फिर जीवों के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जीव अपने आप चले आते हैं।